जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग ओल्ड बर्ड से लड़ रहा था और ओल्ड बर्ड अब अपनी मार्शल सोल का यूज करके उस पर हमला करते हैं। तांग शैंग भी उन पर अपने सभी हिडन वेपन्स का यूज करता है, लेकिन वो स्पीड का यूज करके उसके हिडन वेपन से बच जाते हैं। अब तांग शैंग ने जो एक हिडन वेपन फेंका था वो ओल्ड बर्ड ने डॉज कर दिया था और वो वेपन मिस बाई की तरफ बढ़ रहा था। अब सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी मोटू उसको धक्का देकर बचा लेता है और मोटू मिस बाई के ऊपर भी गिर जाता है और ये सीन उनके लिए बहुत रोमांटिक हो जाता है। अब तांग शैंग इससे नहीं बच पा रहा होता, लेकिन तभी उसके अंदर जो जीवो की सोल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो तांग शैंग को अपनी स्किल्स दे देती है, जिस वजह से ओल्ड बर्ड तांग शैंग के आर पार निकल जाता है और तांग शैंग को कुछ नहीं होता। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं और तांग शैंग को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने अभी जीवू की सोल यूज की थी और ऐसा करना जीवू के लिए बहुत हानिकारक है। अब तांग शैंग उनसे कहता है कि मैं हार गया क्योंकि मैंने अपनी स्पीड का यूज ना करके अपनी बाकी स्किल्स का यूज किया, लेकिन ओल्ड बर्ड भी कहते हैं कि मैं भी हार गया क्योंकि मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया। अब फिर वहाँ ओल्ड राइनो आते हैं और वो मैच को ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि दोनों ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच की वजह से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। अब फिर उनमें बातें होती हैं और तांग शैंग अब उनसे क्लैन ज्वाइन करने की बात कहता है, लेकिन वो अब भी मना कर देता है और कहता है कि मैं क्लैन ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। असल में उनका जो चौथा साथी है उसको ये लोग ओल्ड कोट कहते हैं। ओल्ड कोट इन चारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वही इनकी ताकत है। जब हाउतियान ट्राइब ने इन चारों को अपनी ट्राइब से निकाला था तब ओल्ड बर्ड की स्पीड क्लैन सरवाइव नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ओल्ड बर्ड ने ओल्ड कोट का सहारा लिया। ओल्ड बर्ड के ऊपर ओल्ड कोट के बहुत एहसान हैं और वो ओल्ड कोट को छोड़कर किसी और क्लैन में शामिल नहीं हो सकता है, जिस वजह से ओल्ड बर्ड चाहकर भी टैंग सेक्ट में नहीं आ सकता है। उसकी प्रॉब्लम को सब समझ जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं। अगर तांग शैंग कैसे ना कैसे करके ओल्ड कोट को मना लेता है तो ओल्ड कोट के साथ ओल्ड बर्ड भी टैंग सेक्ट में शामिल हो सकती है। यानी अब अगर तांग शैंग को ओल्ड बर्ड को अपनी सेक्ट में शामिल करना है तो उसे पहले ओल्ड कोट को मनाना होगा। और फिर सब अंदर जाते हैं और सभी लोग काफी मस्ती करते हैं। रात को फिर जब सब सो जाते हैं तो मिस बाई मोटू के पास आती है और उसे धन्यवाद बोलती है क्योंकि आज मोटू ने उसकी जान बचाई थी। वो दोनों अब बातें करती हैं, जिसमें मोटू अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो और उसके दोस्त श्रेक स्कूल में पढ़े थे और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। वो दोनों अब और बातें करते हैं, जिसमें मोटू उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसके काफी करीब आकर किस करने लगता है। जब मिस पाई को उसके इरादे पता चलते हैं तो वो उसे डांटकर वहां से चली जाती है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब तांग शैंग मेडिटेट कर रहा होता है तो तब वहां ओल्ड बर्ड आता है और उससे बातें करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में तांग शैंग की जो दादी है वो ओल्ड बर्ड की बहन है। तांग शैंग की दादी मर गई थी, जिस वजह से तांग शैंग के पापा और उसके ताऊजी को ओल्ड बर्ड ने ही पाला था। अब ओल्ड बर्ड उसे बताता है कि ओल्ड कोट बहुत शक्तिशाली है और उसके पास ड्रग्स बनाने की भी शक्तियां हैं। ये सब सुनकर तांग शैंग शॉक हो जाता है। अब फिर ओल्ड बर्ड उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हें भी कुछ ड्रग्स की जरूरत होगी और उस ड्रग्स को लेने के बाद ही तुम ओल्ड कोट की शक्तियों के बराबर हो पाओगे। तांग शैंग इस बॉक्स को खोलता है और इसके अंदर क्रिस्टल ब्लडी ड्रैगन होता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हर्ब था और ये 5000 साल पुराना हर्ब है। ये बहुत कीमती ट्रेजर था और तांग शैंग इसको नहीं ले सकता था, लेकिन ओल्ड बर्ड फिर भी उसे दे देते हैं और उसे अपना ध्यान रखने को कहकर वहां से चले जाते हैं। तांग शैंग अब रैबिट को देखता है और रैबिट इस हर्ब को खाना चाहता है और तभी अचानक वो हर्ब को अपने मुंह में भर लेता है। तभी तांग शैंग नोटिस करता है कि जीवो की सोल हर्ब्स को खाने के बाद स्ट्रांग हो गई है और ये हर्ब जीवो की सोल को रिकवर करने के लिए बहुत अच्छी हर्ब है। वो समझ जाता है कि जीवू ने मन से इस हर्ब को खाया है और उसे पता है कि वो ऐसी चीजों से ही रिकवर होगी। तांग शैंग को बहुत खुशी होती है और अब वो रैबिट को आराम करने के लिए बेड पर लिटा देता है, लेकिन तभी उसके पास मोटू आता है और कहता है कि तुमको एल्डर्स बुला रहे हैं क्योंकि ओल्ड कोट अब आ चुका है। तांग शैंग अब वहां जाता है और ओल्ड कोट तांग शैंग को देखकर बहुत गुस्सा होता है
क्योंकि ये उन चारों की पर्सनल मीटिंग थी और इनमें कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं था। लेकिन ताइतान बताता है कि ये तांग शांग अपने घर का ही है। अब फिर ओल्ड कोट बात को एग्री करके उन्हें अपनी बात बताता है और कहता है कि मार्शल सोल हॉल ने सभी की नाक में दम कर रखा है और उसने एलिफेंट ट्राइब को भी अपने अंदर मिला लिया है। एलिफेंट ट्राइब ने उसे भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड कोट ने साफ मना कर दिया। ओल्ड कोट असल में तांग शांग से नफरत करता है और वो मार्शल सोल से भी उतनी ही नफरत करता है, क्योंकि मार्शल सोल हॉल की वजह से ही इन चारों को अलग अलग होना पड़ा था। वो मार्शल सोल हॉल को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो इन तीनों से कहता है कि वो अपनी एक नई क्लान बनाना चाहता है और वो सभी को साथ लेकर मार्शल सोल हॉल पर हमला करना चाहता है। अब ताइतान कहता है कि हम सब भी इसी के बारे में सोच रहे थे और हम भी मार्शल सोल हॉल को हराना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्राइब के साथ नहीं हो सकता है। हमें थोड़ी और प्लानिंग करनी होगी और एक मजबूत टीम बनानी होगी। ओल्ड कोट कहता है कि उसने टीम बना ली है और वो कहता है कि वो अब ज़ूलिंग एम्पायर में जाएगा और वहां के एम्परर से मदद लेगा और उसका साथ देकर मार्शल सोल पर हमला करेगा। लेकिन ताइतान कहता है कि हमने ज़ूलिंग एम्पायर ना जाकर तियानडो एम्पायर जाना चाहिए और वहां पर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां मेरा घर भी है और मैं वहां तुम तीनों की आर्मीज को भी रख सकता हूँ। तियानडो एम्पायर भी हमारा काफी अच्छा दोस्त है और हमें बहुत हेल्प मिलेगी। हम वहाँ टैंग क्लैन का निर्माण करेंगे और टैंग क्लैन का चीफ ये लड़का तांग शान होगा। अब ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक बच्चे को चीफ कैसे बना सकते हो, जिस पर 3 मेंबर्स उससे कहते हैं कि तांग शान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब वो तांग शान का पूरा चिट्ठा उसे बता देते हैं और जब उसे ये पता चलता है कि तांग शान तांग हाउ का बेटा है तो ओल्ड कोट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओल्ड कोट जितना मार्शल सोल हॉल से नफरत करता था वो उतना ही तांग हाउ से भी नफरत करता था और वो तुरंत अब मीटिंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। तीनों क्लान उसे रोकने की कोशिश करती हैं और उसे समझाती हैं कि गुस्सा थूक दो, लेकिन वो नहीं समझता। इसलिए अब तांग शांग वहां आता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो तांग शांग की बात भी नहीं मानते और कहते हैं कि अगर तुमने एक वर्ड और निकाला अपने मुंह से तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तांग शांग समझ जाता है कि इनको इम्प्रेस करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसलिए अब वो उनसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप लड़ लो मुझसे। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन अब उनमें फाइट ऑर्गेनाइज होती है और अगर इस फाइट में तांग शांग जीत जाता है तो ओल्ड कोट को तांग शांग की ट्राइब ज्वाइन करनी ही होगी। अब उनके बीच बहुत घातक लेवल की फाइट होती है जिसमें तांग शांग हारता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके सारे हिडन वेपन्स भी उसके सामने फेल हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। इसलिए अब दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और तांग शांग उन पर अपने भाले का यूज करता है, लेकिन वो उसके भाले से बच जाता है और उल्टा तांग शांग को उनकी एनर्जी लग जाती है और तांग शांग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब तांग शांग घायल हो गया था और ये बात जीवू की सोल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बाहर आ जाती है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।